काम के लिए लोग नहीं जा सकते, तो हम पैदल जाएंगे। अभी हमारी गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। अभी हम ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, पेट्रोल नहीं है। ये देखें पेट्रोल का क्या हाल है, हर जगह पे जा रहे हैं, किसी पंप में भी पेट्रोल नहीं। सुबह मैं बच्ची को लेकर आया हूँ, मेरे पास अब पेट्रोल नहीं है कि मैं उसे वापसी पे कैसे लेके जाऊंगा। एक तो पेट्रोल महंगा भी है, ऊपर से मिल भी नहीं रहा है। बच्चों की दवाई के लिए भी मजबूरी है, दवाई भी नहीं है। अभी पेट्रोल होएगा तो बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। अभी क्या करेंगे हम? ये माफिया ग्रुप है, इन पे हाथ डाले ना, इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपका महंगाई पे हमारे पास चल रहा है, आइए बढ़ गया, आइए बढ़ गया। पिछले 10 सालों में इंडिया ने इंतहाई, अगर आप इसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखें पिछले 10 सालों में, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि वाक़ई ये पिछले 10 सालों में ये ट्रांसफॉर्मेशन आई है। और मज़े की बात ये है कि हम हमेशा ये कहते रहे कि भाई इंडिया को ये क्यों प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। अब हमने भी ये कहना छोड़ दिया क्योंकि वो बनते ही नहीं है, वो मानते ही नहीं है। वो कहते हैं आप किस चक्कर में ये बातें कर रहे हैं। सो नोबडी इज़ टॉकिंग ऑन दिस। हम वो बैशिंग ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है जी, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन इस बात को भी मानना है कि अब वो पाकिस्तान की बात नहीं मानी जाती कि इंडिया को आप क्यों प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इसके दौरान S-400 ले लिया, अब ये चीज़ें भी चलनी शुरू हो गई। बल्कि मैं देख रहा था कि AK-203 राइफल डील है, वो भी रशिया के साथ मेरा ख्याल फाइनली हो गई है। और ये जब रशिया के सदर ने पुतिन ने आना है अगले महीने इंडिया के अंदर, तो ये जो राइफल है तकरीबन मेरा ख्याल है 20,000 AK-203 राइफल्स जो हैं वो रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये सॉरी नॉट 20,000, 6 लाख से ज़्यादा राइफल जो है ये आइंदा मैन्युफैक्चर भी की जाएँगी इंडिया। तो ये मेरा ख्याल है फर्स्ट 20,000 AK-203 राइफल्स इंपोर्ट होंगी और 6 लाख राइफल जो हैं वो मैन्युफैक्चर की जाएँगी इंडिया में। दिस इज़ व्हाट वो जो उनका एक है प्रोग्राम कि हमने आइंदा दिनों में इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करनी है। और वो सब ममालिक को इसीलिए कन्वर्ट कर रहे हैं कि हमें इंडिया के अंदर ही जिसने आना है वो इंडिया के अंदर आए, वो यहाँ पे मेक इन इंडिया को लेके आए, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास लेबर भी अच्छी है, मैन पावर भी है और इस तरह की चीज़ें। और ये जो चीज़ है ये इंडियन सरकार को बड़ी फ़ायदेमंद है। अब ये 6 लाख से ज़्यादा राइफ़ल जो हैं ये इट मीन्स कि इंडिया सारी की सारी फ़ौज को, अगर इंडिया की देखें 12-14 लाख की फ़ौज है, तो उसमें अगर आप देखें कल को 6 लाख राइफ़ल्स ही मैन्युफैक्चर इंडिया में हो जाती है, तो इट मीन्स कि आइंदा आने वाले दिनों में तो वो तो सारा अपनी जो फ़ौज है उसको ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी। उधर से ड्रोन्स भी आ रहे हैं, उधर से जो है वो राफेल भी आ रहे हैं। सो इंडिया बड़े पैमाने पे एक तब्दीली लेके आ रहा है जिसको मेरा ख्याल है स्टडी करने की ज़रूरत है। और ये इतना भी ज़्यादा पाकिस्तान में तो इतना नहीं ज़्यादा शायद स्टडी हो रहा, क्योंकि ये एक डिफेंस के हवाले से चीज़ है, तो मिलिट्री जो है वो तो ज़रूर इसको स्टडी कर रही होगी और इसका देख रही होगी कि हर एक चीज़ जो इंडियन मिलिट्री कर रही है उसको किस कैसे मैच ऑन किया जा सकता है। लेकिन एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए, एक मैसेज है टर्की के लिए, ठीक है जी? और वो पाकिस्तान और टर्की के लिए बड़ा क्लियर मैसेज है कि आपको आज़ादी नहीं है कि आप जो मर्ज़ी कर सकें। इंडिया को आज़ादी है कि वो जो मर्ज़ी करे। हमने रिसेंटली को टर्की से हेलीकॉप्टर लेने, मैंने पहले भी इसका ज़िक्र किया था, और उस हेलीकॉप्टर के लेते-लेते ही हमें उन्होंने कह दिया जनाब कि ये आप हेलीकॉप्टर नहीं ले सकते, क्योंकि इसका जो इंजन है वो अमेरिका में बनता है और अमेरिका ने टर्की के ऊपर ये सैंक्शन की हुई है कि वो आप आगे नहीं दे सकते। सो हमें तो वो कुछ देने को तैयार नहीं है। अब अमेरिकन्स खामोश हैं। और अगर मैं आपको बता दूँ कि बड़ी जो कांग्रेस के लोग हैं, अमेरिकन कांग्रेस के लोग हैं, वो इसको बड़ा डीपली देखते हैं। और जो अमेरिका के क्या उसे बोलते हैं, जो सेनेटर्स हैं, जो या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोग हैं, उन्होंने पर्टिकुलरली लेटर लिखे और ये कहा है कि आप इंडिया को वेवर दें। आप इंडिया को वेवर दें, आप इंडिया के ऊपर सैंक्शंस ना लगाएँ। हमने बहुत आधुनिक हथियार अभी डिप्लॉय कर लिए हैं लद्दाख के अंदर। जिस प्रकार से हमने अपने जो नए हमें हथियार मिले थे, चाहे वो M777 अल्ट्रालाइट हाउसर गन्स हैं, जो लाइट वेट हैं, जो चिनूक हेलीकॉप्टर ले जा सकता है। हमने बड़े टैंक्स कर लिए हैं, T-72, T-90, उनको सपोर्ट करने के लिए K9 वज्र जो है सेल्फ प्रोपेल्ड गन, जो हमने साउथ कोरिया से मिली थी, भारत बना रहा है। मतलब यह है भारत पूरी तरीके से तैयार है। और ये अब चीन को भी पता लग गया है। अगर कल को लड़ाई भारत और चीन के बीच में होती है तो चीन को मालूम है कि टक्कर की चोट है, नुकसान भारत का भी होगा, पर चीन का भारत से ज्यादा नुकसान होगा। ये मुझे लगता है कि अभी चीन को भी समझ आ गया है, और चीन जो है इसको लेके, इसको मद्देनजर लेके ये बातें कह रहा है कि वो भी नहीं चाहता लड़ाई। मुझे नहीं लगता वो लड़ाई चाहेगा। और दूसरा, भारत ने एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की है। अभी तक क्या हो रहा था कि जब भी हम सोचते थे कि भारत और चीन के बीच में कभी लड़ाई नहीं होगी, उसकी वजह थी कि हमारा जो आपस का ट्रेड है $100 बिलियन है। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है चीन के लिए। मगर जब 2017 में डोकलम हुआ, 73 दिन आमने सामने दोनों की फौजें रही, उसके बाद ये धारणा बिल्कुल खत्म होगी। उसके बाद भारत ने सोचा कि लड़ाई हो सकती है, तो भारत उसके लिए बहुत तैयारी करने लगा। पर भारत ने क्या किया है कि आपके इकोनॉमिक रिलेशन और बायलैटरल रिलेशन इंप्रूव नहीं होंगे जब तक आपके पीस और ट्रैंक्विलिटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे नहीं होगी, जो कि चीन चाहता है इनको दोनों को डीलिंग किया जाए। भारत कहता है वो डीलिंग नहीं हो सकते। और दूसरा, भारत ने अब जोरों से चीन के अगेंस्ट इकोनॉमिक फ्रंट पे आ गया है। 200 से ज्यादा जो ऐप है वो बैन कर दिए, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उस पर भी काफी बंधक लगा दी। तो मुझे लगता है आने वाले समय में चीन को ये महसूस हो गया है, ये बदला हुआ भारत है, और अब वो भी किसी हिसाब से एक प्रकार से समझौते की तरफ चल रहा है। वो